नर्मदे हर हमारे धार्मिक चैनल पौराणिक कथा अमृत में आप सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास की आप सभी लक्ष्मीपति नारायण भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह मास आपके जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य, खुशी, धन, वैभव, संपदा, यश, कीर्ति, मान सम्मान, अपनों का स्नेह, बड़ों का आशीर्वाद और लक्ष्मी नारायण की अनंत कृपा लेकर आया है। आज हम पुरुषोत्तम मास की पवित्र कथा के अष्टम अध्याय का श्रवण करेंगे। प्रथम हम अष्टम अध्याय का सार जान लेवें। अधिक मास के 8वें अध्याय में भगवान विष्णु द्वारा मल मास को पुरुषोत्तम मास के रूप में नया नाम और सर्वोच्च पद प्रदान करने की कथा है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण पांडवों को यह समझाते हैं कि उनके वनवास के कष्टों का कारण इसी पवित्र मास का अनादर है। अधिक मास में शनिवार का दिन भगवान विष्णु और शनि देवों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत, उपवास, दान पुण्य करने से सभी पापों का नाश होता है और कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अधिक मास के शनिवार को शनिदेव की विशेष पूजा, तेल अर्पित करने और छाया दान करने से साढ़े साती और ढैया का प्रकोप कम होता है। शास्त्रों अनुसार अधिक मास के किसी भी शनिवार को भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है, जिससे नवग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। यदि अधिक मास का शनिवार अमावस्या तिथि के साथ पड़ जाए तो यह पितृदोष शांति और आर्थिक संकटों से मुक्ति के लिए महासंयोग माना जाता है। अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए शनिवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम पुरुषोत्तम मास महामात्य कथा के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आप अपने हाथों में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। अपनी दोनों आँखों को बंद कर लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए अध्याय 8 की कथा श्रवण कीजिए। नैमिषारण्य में बैठे सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर वैकुंठ लौट गए तब आगे क्या हुआ। इस प्रश्न पर सूत जी ने पुरुषोत्तम मास महामात्य के 8वें अध्याय की कथा सुनाई। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न नारद जी ने भी भगवान नारायण से किया था। तब भगवान नारायण ने उत्तर दिया, हे नारद, विष्णु जी अधिक मास को अपने साथ वैकुंठ ले गए और वहां उसे अपने समीप स्थान दिया। अब वह अधिक मास जो पहले अपमानित था 12 महीनों में श्रेष्ठ बन गया, पुरुषोत्तम मास के रूप में प्रतिष्ठित होकर सम्मानित होने लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर देखकर उनसे कहा, हे युधिष्ठिर, ऐसा प्रतीत होता है कि वनवास के समय आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया, इसी कारण आप इतने दुखों को भोग रहे हैं। भय, शोक, विपत्तियों में फंसे रहने के कारण आपने इस पवित्र मास का महत्व नहीं समझा। भगवान ने आगे समझाया, मनुष्य को अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सुख दुख, लाभ हानि सब उसी प्रकार अनुसार प्राप्त होते हैं, परंतु एक कारण भी है जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ा। अब मैं वह पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महात्मा मेधावी ऋषि की अत्यंत सुंदर
और गुणवान पुत्री थी। वह रूप, विद्या और नीति में निपुण थी और अपने पिता की अत्यंत प्रिय थी। किंतु उसके मन में एक ही चिंता थी, उसे योग्य पति और संतान सुख कैसे प्राप्त होगा। समय बीतता गया परंतु उसका विवाह नहीं हो सका। वह अपनी सखियों को पति और परिवार का सुख भोगते देख स्वयं भी उस सुख की कामना करने लगी। वह चिंतित रहने लगी कि कौन सा उपाय, कौन सी उपासना या कौन सा पुण्य कार्य उसे यह सुख दिला सकता है। उधर उसके पिता मेधावी ऋषि भी उसी योग्य वर की खोज में देश देशांतर भटकते रहे, परंतु उन्हें कोई योग्य वर नहीं मिला। इस कारण वे अत्यंत चिंतित और निराश हो गए। इस चिंता और भाग्य के प्रबल प्रभाव से वे गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए और अंततः उनका देहांत हो गया। मृत्यु के समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, जिससे भगवान के दूत उन्हें अपने साथ दिव्य लोक में ले गए। अपने पिता की मृत्यु देखकर वह कन्या अत्यंत दुखी हो गई। वह विलाप करने लगी, हे पिताजी, अब मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरा पालन पोषण कौन करेगा। वह अपने पिता के शरीर को गोद में लेकर रोती रही। उसका करुण विलाप सुनकर आसपास के मुनि वहां आए और उन्होंने विधि पूर्वक मेधावी ऋषि का अंतिम संस्कार किया। फिर वे कन्या को समझाकर अपने आश्रम लौट गए। अब वह कन्या अकेली दुख से व्याकुल होकर उसी वन में रहने लगी। पिता के वियोग को दुख उसे भीतर ही भीतर जलाता रहा। वह न तो ठीक से खा पाती थी, न ही शांत रह पाती थी। जैसे बछड़े के वियोग में गाय व्याकुल हो जाती है, वैसे ही वह भी शोक में डूबी रहती थी। इस प्रकार 8वें अध्याय में द्रौपदी के पूर्व जन्म की करुणा कथा का आरंभ होता है, जिससे यह समझ आता है कि उसके वर्तमान जीवन के दुखों का संबंध उसके पूर्व जन्म के कर्मों से है। यह कथा आगे बताती है कि कैसे पुरुषोत्तम मास का पालन जीवन के दुखों को दूर करने का उपाय बताता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम अब 8वें अध्याय को यहीं विराम देते हैं। अधिक मास के पहले रविवार को, आज अधिक मास का पहला रविवार है, भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा सबसे शुभ मानी जाती है। प्रातःकाल उठकर आप जो है सूर्य को अर्घ्य दें और सूर्य की पूजा करें, विष्णु जी की पूजा करें, तुलसी माता की पूजा करें और तुलसी के वहाँ दीपक अवश्य जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।